आज आप लोग को मैं एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी को हर इंसान अपने ऊपर रिलेट कर सकता है। ये स्टोरी जैसे फिजिकली प्रॉब्लम है उसके लिए भी है, जो फाइनेंशियली परेशान है उसके लिए भी है, और जो रिलेशनशिप से परेशान है उसके लिए भी है। जैसे कोई हार्ट ब्रोकन है तो ये स्टोरी उसके लिए बहुत काम की है। तो इस स्टोरी को आप ज़रूर सुने, फुल डेडिकेशन के साथ सुने, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक आदमी होता है रशीद, जिसकी हरकतें सही नहीं हैं और वो लोगों से मजाक करता है और गलत गलत चीज़ों में भी मुलव्विस है। तो एक दफ़ा वो बार में बैठा होता है, ताश खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तभी घर से उसके कॉल आती है और उसके घर वाले उससे बोलते हैं कि रशीद बेटा जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी बीवी की हालत सही नहीं है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इतना सुनकर रशीद फ़ोन काट देता है और फिर कंटिन्यू हो जाता है, ताश खेलने लगता है, दोस्तों से हंसी मजाक करने लगता है। यहाँ पर आप लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये चीज़ हम लोगों में भी है, ख़ासकर मेरे में भी है, अभी भी है ये चीज़, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये चीज़ मेरी सही हो जाए। अक्सर घर से हमारी अम्मा अब्बा भाई कोई फ़ोन कर रहा होता है और अपने दोस्तों की फ्रेंड्स की गैदरिंग में होते हैं, तो अक्सर एक दो घंटे लग जाते हैं, उसके बाद हम घर पहुँचते हैं। और किसी को कोई कॉल कर रहा होता है, उससे बोलते हैं अभी को 5 मिनट में तुम्हें कॉल करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 5 घंटे बाद भी कॉल नहीं कर पाते हैं और वो अगला इंतज़ार में बैठा रहता है। तो ऐसी गलतियां मुझसे बहुत हुई हैं और अभी भी होती हैं। अल्लाह से दुआ है कि ये मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए। उसी तरीके से रशीद ने भी किया, उसने फ़ोन इग्नोर किया और फिर कंटिन्यू हो गया ताश खेलने में। थोड़ी देर के बाद उसके घर से फिर एक कॉल आता है और कहता है रशीद बेटा जल्दी से आ जाओ, क्योंकि उसकी जो बीवी होती है शी इज़ प्रेगनेंट, तो उसका एक मेजर ऑपरेशन होना होता है, तो उसके लिए होता है हस्बैंड को सिग्नेचर करना होता है। इसके लिए घर वाले बोलते हैं कि जल्दी से तुम आ जाओ, इसकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल है, तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये सुन कर के रशीद उठ पड़ता है और बाहर निकलता है बाहर से। तो ऐसे ही रोड पे जा रहा होता तो एक अंधा फ़कीर उससे पैसे मांगता है। तो हमेशा की तरह रशीद तो बहुत शरारती था, तो उसे शरारत सूझी और उसने अंधे फ़कीर को लात मार दी। तो जब उसने अंधे फ़कीर को लात मारी तो वो गिर गया और फिर हंसने लगा और हंसते हंसते वो हॉस्पिटल पहुंच गया। तो जब हॉस्पिटल पहुंचता है वो साइन करता है और उसकी बीवी का मेजर ऑपरेशन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बीवी का जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और फिर डॉक्टर उसके पास आता है और रशीद से बोलता है रशीद बेटा मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है, पर एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा बेटा कभी देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है। ये सुनते ही रशीद बिल्कुल खामोश हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा है और वो सोचने लगता है कि जब मैं हॉस्पिटल आ रहा था तो मैंने एक अंधे फ़कीर को लात मारी थी, शायद उसकी सज़ा अल्लाह ने मुझे ये दी है, वगैरह वगैरह सोचने लगता है। इसकी वजह से रशीद को अपने बेटे से बहुत नफ़रत हो जाती है, वो अपने बेटे को देखता तक नहीं। और फिर वो कुछ अरसा बीतता है और रशीद की जो बीवी होती है वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है, उसका नाम सलीम रखती है। तो और सलीम को बहुत पढ़ाती है, उसे कुरान सिखाती है और बहुत अच्छी बीवी होती है। वो अपने हस्बैंड के लिए भी दुआ करती है कि इसे अल्लाह हिदायत दे दे। कुछ अरसे बाद रशीद के अल्लाह ताला 2 बेटे और देते हैं। तो रशीद अपने इन 2 बेटों को ज़रा चाहता है और सलीम को देखता भी नहीं। कुछ अरसे बाद पता चलता है कि सलीम तो चल भी नहीं सकता, उसके पैरों में भी प्रॉब्लम है। ये सुनकर रशीद और गुस्सा हो जाता है और ऐसे ही उस टाइम बीतता जाता है। लेकिन जो सलीम की जो माँ होती है वो सलीम से बहुत मोहब्बत करती है, उसे कुरान पढ़ाती है, उसे नमाज सिखाती है और उसे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। एक दफ़ा क्या होता है कि रशीद ऑफिस से जल्दी आ जाता है दोपहर में ही, ज़ोहर के टाइम। तो सलीम देखता है तो फ़ौरन अपने बाबा के पास जाता है और बाबा से बोलता है कि बाबा आप मस्जिद चले मेरे साथ। तो रशीद हैरान हो जाता है कि सलीम तो अंधा है, देख भी नहीं सकता, वो मस्जिद कैसे जाएगा। तो ज़िद करने पे सलीम अपने बाबा को लेकर के मस्जिद आ जाता है। तो जब मस्जिद आता है तो वो अपने बाबा से बोलता है कि बाबा आप कुरान उठाएं, मैं आपको सूरह कहफ सुनाता हूँ। ये सुन के रशीद चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें कुरान पढ़ना कैसे आता है। तो बताता है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। अपने बाबा को कुरान मजीद की सूरह कहफ सुनाता है। ये सुन कर के रशीद बिल्कुल रो पड़ता है, उसका दिल बिल्कुल रो पड़ता है और वो रोते रोते कहता है कि मैं तुम्हें अंधा समझ रहा था, लेकिन असल में तो अंधा मैं हूँ, क्योंकि आंखें तुम्हारी नहीं है फिर भी तुम कुरान पढ़ रहे हो और अल्लाह ने मुझे आंखें दी तब भी मैंने कुरान को नहीं पढ़ा।
और अल्लाह ने मुझे पैर भी दिए तब भी मैं मस्जिद नहीं आता था, तुम्हें चल नहीं सकते तब भी तुम सहारा लेकर के मस्जिद आते हो, तो असल में अंधा और पैरों से कमज़ोर मैं हूँ, तुम नहीं हो। उसके बाद से एक बात क्लिक हो जाती है उसको ये, और रशीद की ज़िंदगी तब्दील होने लगती है। उसके बाद वो नमाज़ शुरू करने लगता है, कुरान को रोज़ाना पढ़ने लगता है, और उसे इस वजह से अपने बेटे सलीम से बहुत मोहब्बत हो जाती है। वो सलीम से बहुत मोहब्बत करने लगता है, सलीम को चाहने लगता है, सलीम की फ़िक्र करने लगता है। कुछ अरसा बीतने के बाद रशीद को बिजनेस टूर पे बाहर जाना होता है कुछ महीनों के लिए। रशीद बाहर जाता है और जब उसकी बिजनेस ट्रिप पूरी हो जाती है तो जब वो वापस आता है तो अपनी बीवी बच्चों को देखता है, लेकिन सलीम को नहीं देखता। तो जब वो सलीम को नहीं देखता घर पे तो अपनी बीवी से पूछता कि सलीम कहाँ है। तो उसकी बीवी रो के कहती है अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये सुनकर ही रशीद फूट फूट के रोने लगता है, और रोते ही रोते वो अपने अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह, जब मैं गफलत में था और जब मैं बहुत गुमराही में था और फिर तुमने मुझे एक ऐसी औलाद दी जिसकी वजह से मैं ठीक हुआ, तो मैंने तुझे जाना और तुझे याद करने लगा। तो जिस पर्पस के लिए तूने सलीम को मेरे पास भेजा था उस पर्पस को तूने पूरा कर दिया, और उसके बाद तूने सलीम को वापस ले लिया, क्योंकि तेरी ही अमानत थी, तूने वापस ले लिया। डू यू नो सलीम कौन है? सलीम एक चैलेंज है, एक परेशानी है जिसे हम इंसान जहमत समझते हैं। सलीम वो हर एक परेशानी है जो इंसान के ज़िंदगी में होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में अब ऐसा कोई सलीम आता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। हर प्रॉब्लम्स को हमें अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस प्रॉब्लम की वजह से अल्लाह हमें हिदायत दे दे और अल्लाह से हम करीब हो जाएं। आप नोटिस करेंगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, अपने ही प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी निकाली और उसी से उन्होंने सीखा और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया और उन्होंने इतिहास बनाया अपना। तो अमूमन हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें अपनी प्रॉब्लम से सीख लेना चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आती हैं और अल्लाह ताला इसलिए देता है कि तुम उसके ज़रिए अल्लाह से करीब हो जाओ और तुम हिदायत पाओ, और आने वाली ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आखिरत की ज़िंदगी है, वो तुम्हें अल्लाह ताला वहाँ जन्नत अता करे। तो हम लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, ऐसी आने वाली प्रॉब्लम से सीख लेना है और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। अगर हम चाहें तो इस स्टोरी से बहुत से लेसन ले सकते हैं। हर इंसान इस स्टोरी को अपने से रिलेट करे, जो उसको परेशानी है उसको इस स्टोरी के साथ रिलेट करे और देखे कि क्या वो परेशानी असल में हमेशा की परेशानी है। नहीं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी तो है ही नहीं है, हमेशा की ज़िंदगी तो हमारी आखिरत की ज़िंदगी है, इसलिए हमें हमेशा उस ज़िंदगी को ही ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर।